जाति का विनाश पुस्तक का छठा भाग को देखेंगे। जाति व्यवस्था में आंतरिक सुधार वास्तव में असंभव है कि विनाश का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके विपरीत यह भी हो सकता है कि यह प्रक्रिया उपजातियों के खात्मे पर ही रुक जाए। उस स्थिति में उपजातियों का खात्मा जाति को सिर्फ और मजबूत बनाने में सहायक होगा, जिससे जातियां और ज्यादा शक्तिशाली तथा दुष्ट हो जाएंगी। अतः यह उपचार न तो व्यावहारिक है और न ही असरदार, और यह आसानी से गलत उपचार साबित हो सकता है। जाति के विनाश के लिए दूसरी कार्य योजना है अंतर्जातीय भोजन से शुरुआत। मेरी राय में यह उपचार भी एक अपर्याप्त उपचार है। बहुत सी जातियां हैं जिनमें आपस में खाना पीना चलता है, लेकिन यह एक सामान्य अनुभव है कि सह भोजन जाति की भावना और जाति की चेतना को समाप्त करने में सफल साबित नहीं हुई है। मैं पूरी तरह कायल हूं कि वास्तविक उपचार तो अंतर्जातीय विवाह ही है। सिर्फ रक्त का सम्मिश्रण ही रिश्ते नाते की भावना पैदा कर सकता है, और जब तक रिश्ते नाते की आत्मीय होने की भावना सर्वोच्च नहीं हो जाती, तब तक जाति द्वारा उत्पन्न अलगाववादी भावना, विजातीय होने की भावना खत्म नहीं होगी। हिंदुओं में अंतर्जातीय विवाह अवश्य सामाजिक जीवन में एक अधिक शक्तिशाली चीज साबित होगी, जितनी गैर हिंदुओं में उसके होने की जरूरत है। जहां समाज पहले से ही अन्य बंधनों से एक ढांचे में गुंथा हुआ है, वहां विवाह जीवन की एक सामान्य गतिविधि है। लेकिन जहां समाज टुकड़ों टुकड़ों में बंटा हुआ है, विवाह एक जोड़ने वाली शक्ति के रूप में फौरी जरूरत की चीज बन जाता है। जाति को तोड़ने का असली उपचार है अंतर्जातीय विवाह, और कुछ भी जाति के विलयन का काम नहीं कर सकेगा। आपके जात पात तोड़क मंडल ने आक्रमण की यह नीति अपनाई है। यह एक प्रत्यक्ष और आमने सामने का आक्रमण है, और मैं इस सही निदान के लिए और इससे अधिक हिंदुओं को यह कहने का साहस दिखाने के लिए कि उनमें दोष कहाँ है, बधाई देता हूँ। सामाजिक अत्याचार की तुलना में राजनीतिक अत्याचार कुछ नहीं है, और एक सुधारक जो समाज की अवहेलना करता है, उस राजनेता से कहीं ज्यादा साहसी व्यक्ति है जो सरकार की अवहेलना करता है। आपका यह मत सही है कि एक शक्ति के रूप में जाति तभी बेअसर हो सकती है जब अंतर्जातीय भोजन और अंतर्जातीय विवाह जीवन की सामान्य घटना हो जाए। आपने बीमारी की जड़ पहचान ली है, लेकिन आप जो दवा पिलाना चाह रहे हैं, क्या वह इस रोग की सही दवा है? अपने आप से यह सवाल पूछिए। आखिर बात क्या है कि अधिकांश हिंदू न तो एक साथ बैठकर खाते पीते हैं और न ही एक दूसरे के परिवार में विवाह करते हैं। बात क्या है कि आपका उद्देश्य लोकप्रिय नहीं हो सका है? इस प्रश्न का एक ही उत्तर हो सकता है, और वह यह है कि अंतर्जातीय भोजन और अंतर्जातीय विवाह को वे आस्थाएं और सिद्धांत घृणा की निगाह से देखते हैं जिन्हें हिंदू पवित्र मानते हैं। जाति ईंट की दीवार या कांटेदार तार की बाड़ जैसी कोई भौतिक चीज नहीं है जो हिंदुओं को एक दूसरों के निकट आने से रोक रही है, और इसलिए उसे ढा गिराना है। जाति एक धारणा है, एक मन स्थिति है। अत जाति के विनाश का मतलब किसी भौतिक बाधा का विनाश नहीं है। इसका मतलब है धारणा में परिवर्तन। जाति बुरी हो सकती है। जाति आदमी को इस आचरण तक ले जा सकती है कि वह दूसरे आदमी के साथ अमानवीयता का बर्ताव करे, लेकिन फिर भी यह स्वीकार करके चलना होगा कि हिंदू जाति का पालन इसलिए नहीं करते कि वे स्वयं अमानवीय या गलत इरादे के लोग हैं। वे जाति का पालन इसलिए करते हैं कि वे गहरे रूप से धार्मिक हैं। यह लोगों की गलती नहीं है कि वे जाति का पालन कर रहे हैं। मेरी राय में दोष उनके धर्म में है जिसने उनमें जाति की भावना भरी है। अगर यह सही है तो स्पष्टतः जिस शत्रु से आपको मुठभेड़ करनी है वह वे लोग नहीं हैं जो जाति का पालन करते हैं, बल्कि वे शास्त्र हैं जो उन्हें इस जाति आधारित धर्म की शिक्षा देते हैं। अंतर्भोजन और अंतर्विवाह को मान्यता न देने के लिए लोगों की आलोचना करना या उनकी हंसी उड़ाना, अथवा समय समय पर अंतर्जातीय भोज का आयोजन करना या अंतर्जातीय विवाह का उत्सव मनाना अभिलषित लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से व्यर्थ है। असली इलाज है शास्त्रों की पवित्रता में विश्वास को समाप्त करना। अगर आप शास्त्रों को लोगों के विश्वासों और मतों को एक खास ढांचे में ढालते रहने की इजाजत देते हैं, तो आप सफल होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? शास्त्रों की सत्ता पर प्रश्न न करना, लोगों को उनकी पवित्रता और उनके द्वारा निर्दिष्ट शुभ अशुभ में विश्वास करने देना, और फिर लोगों को दोष देना और उनके कृत्यों के लिए उनकी आलोचना करना अतार्किक है और अमानवीय भी। सामाजिक सुधार के उद्देश्य से इसका कोई मेल नहीं है।
अस्पृश्यता का निवारण करने की दिशा में काम कर रहे सुधारक, जिनमें महात्मा गांधी भी शामिल हैं, यह महसूस करते प्रतीत नहीं होते कि लोगों के कृत्य उनके दिमाग में शास्त्रों द्वारा बैठा दी गई आस्थाओं का परिणाम मात्र हैं, और जब तक शास्त्रों की पवित्रता में लोगों की आस्था है, जिस पर उनका आचरण आधारित है, खत्म नहीं होती, तब तक लोग अपना आचरण नहीं बदलेंगे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ऐसे प्रयत्नों का कोई परिणाम नहीं निकला है। अस्पृश्यता को समाप्त करने के उद्देश्य से काम करने वाले समाज सुधारकों ने जो गलती की है, वही गलती करते हुए आप भी दिखाई दे रहे हैं। अंतर्जातीय भोज और अंतर्जातीय विवाह का आयोजन करना और इसके लिए आंदोलन करना कृत्रिम तरीके से जबरदस्ती खाना खिलाने की तरह है। प्रत्येक पुरुष और स्त्री को शास्त्रों की गुलामी से मुक्त करो, उनके दिमागों को शास्त्रों पर आधारित विघातक धारणाओं से आजाद कर स्वच्छ करो, तब वह पुरुष या स्त्री अपने आप अंतर्जातीय भोज और अंतर्जातीय विवाह करने लगेगी। आपको उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ऐसा करें। वाक्छल का सहारा लेना बेकार है। लोगों से यह कहना बेकार है कि व्याकरण सम्मत ढंग से पढ़ा जाए या तार्किक ढंग से व्याख्या की जाए, तो शास्त्र वह नहीं कहते जो वे समझते हैं। महत्व इस बात का है कि लोग शास्त्रों में लिखे हुए को खुद कैसे समझते हैं। आपको वह स्टैंड लेना होगा जो बुद्ध ने लिया था। आपको वह स्टैंड लेना होगा जो गुरु नानक ने लिया था। आपको सिर्फ शास्त्रों का परित्याग ही नहीं करना है, बल्कि उनकी सत्ता को भी अमान्य करना होगा, जैसा बुद्ध और नानक ने किया था। आपको हिंदुओं को यह कहने का साहस संजोना होगा कि उनके धर्म में त्रुटि कहाँ है, जिस धर्म ने उनके दिमाग में जाति की पवित्रता की धारणा पैदा की है। क्या आप यह साहस दिखाएंगे? 21 जाति व्यवस्था में आंतरिक सुधार वास्तव में असंभव है। आपकी सफलता की संभावना कितनी है? समाज सुधार की कई कोटियां हैं। सामाजिक सुधार की एक कोटि वह है जिसका लोगों की धार्मिक धारणाओं से कोई संबंध नहीं होता, बल्कि इसका चरित्र शुद्ध रूप से सेकुलर है। सामाजिक सुधार की एक और किस्म है जिसका संबंध लोगों की धार्मिक धारणाओं से है। इस कोटि में दो प्रकार के सुधार आते हैं। एक प्रकार में सुधार धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप होता है और उसके तहत उन लोगों को जो उससे दूर हो गए हैं आमंत्रित किया जाता है कि वे अपने मूल धर्म की ओर लौटें और उसका पालन करें। दूसरे प्रकार का सुधार वह है जो न केवल धार्मिक सिद्धांतों को स्पर्श करता है, बल्कि पूरी तरह उनके विरोध में होता है और लोगों को आमंत्रित करता है कि वे उन सिद्धांतों से अलग हो जाएं और उनका परित्याग कर दें और न सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करें। जाति उन धार्मिक विश्वासों का एक स्वाभाविक नतीजा है जिन्हें शास्त्रों की मान्यता प्राप्त है, जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उनमें उन दैवी कृपा प्राप्त साधुओं के आदेश हैं जिनके पास अलौकिक प्रज्ञा थी और इसलिए उनके आदेशों की अवहेलना करने से पाप लगता है। जाति का विनाश वह सुधार है जो इस तीसरी श्रेणी में आता है, अर्थात दूसरे प्रकार की श्रेणी में। लोगों से अपनी जाति छोड़ने के लिए कहना, उन्हें उनकी मूलभूत धारणाओं के विरुद्ध जाने के लिए कहना है। यह प्रकट है कि सुधार के पहले और दूसरे प्रकार की पहली श्रेणी आसान है, लेकिन दूसरे प्रकार की दूसरी श्रेणी एक बहुत बड़ा काम, कह सकते हैं कि असंभव काम है। हिंदू अपनी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। जाति का एक दैवी आधार है। अब आपको उस पवित्रता और अलौकिकता को नष्ट कर देना होगा जिसके साथ जाति को जोड़कर रखा गया है। अंतिम विश्लेषण में इसका अर्थ यह है कि आपको शास्त्रों और वेदों की सत्ता को नष्ट कर देना होगा। मैंने जाति को नष्ट करने के साधन के सवाल पर इसलिए जोर दिया है क्योंकि मैं मानता हूं कि आदर्श यानी लक्ष्य को जानने की अपेक्षा वहां तक पहुंचने के साधन को जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको साधनों या माध्यम की जानकारी नहीं है तो यह निश्चित है कि आपके तीर निशाने पर नहीं लग सकते। अगर मेरा विश्लेषण सही है तो आपके सामने एक दैत्याकार कार्यभार है। जहां तक मेरी बात है तो मेरे लिए यह काम लगभग असंभव है। शायद आप जानना चाहेंगे कि मैं इस तरह क्यों सोचता हूं। अनेक कारणों में से जिनकी बदौलत मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, मैं कुछ का जिक्र करूंगा जिन्हें मैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता हूं। इनमें से एक कारण वह विरोध भाव है जो ब्राह्मणों ने इस प्रश्न के प्रति दिखाया। ब्राह्मण राजनीतिक सुधार और कुछ हद तक आर्थिक सुधार के भी अगुवा हैं, लेकिन जाति की बाधाओं को ध्वस्त करने के लिए बनाई गई सेना के साथ चलना तक उन्हें गवारा नहीं है, ऐसा पाया जाता है। क्या कोई उम्मीद है कि भविष्य में ब्राह्मण इस मामले में कोई पहल कर सकते हैं? मेरा उत्तर है नहीं।
आप पूछ सकते हैं क्यों? आप तर्क दे सकते हैं कि कोई वजह नहीं है कि ब्राह्मण सामाजिक सुधार का परित्याग करते रहें। आप तर्क दे सकते हैं कि ब्राह्मण जानते हैं कि जाति हिंदू समाज की रीढ़ है और एक प्रबुद्ध वर्ग के रूप में उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे इसके नतीजों के प्रति उदासीन रहें। आप तर्क दे सकते हैं कि सेकुलर ब्राह्मण भी हैं और पुजारी ब्राह्मण भी है, और अगर दूसरी कोटि के ब्राह्मण जाति तोड़ने वालों की ओर से कमर नहीं करेंगे तो यह काम पहली कोटि के ब्राह्मण ऐसा करेंगे। यह सब सुनने में संभावनापूर्ण लग सकता है, लेकिन इस सब में यह भुला दिया जाता है कि जाति व्यवस्था के टूटने से ब्राह्मण जाति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या ब्राह्मणों से यह उम्मीद करना बुद्धिसंगत है कि ब्राह्मण कभी एक ऐसे आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए हामी भरेंगे जिसका अंतिम नतीजा ब्राह्मण जाति की शक्ति और प्रतिष्ठा को नष्ट करना है? क्या सेकुलर ब्राह्मणों से यह उम्मीद करना बुद्धिसंगत होगा कि वे पुजारी वर्ग के ब्राह्मणों का विरोध करने वाले आंदोलन में शरीक होंगे? मेरी राय में सेकुलर ब्राह्मणों और पुजारी ब्राह्मणों में फर्क करना व्यर्थ है। दोनों भाई बंधु हैं। वे एक ही शरीर के दो हाथ हैं और एक हाथ पर चोट लगेगी तो उसकी रक्षा के लिए दूसरा हाथ जरूर उठ खड़ा होगा। इस संदर्भ में मुझे प्रो डिसी के एक बहुत अर्थपूर्ण कथन की याद आती है जो उनकी पुस्तक इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। संसद की कानून निर्मात्री शक्ति की वास्तविक सीमाओं की चर्चा करते हुए डिसी कहते हैं, किसी भी संप्रभु के लिए और खासकर संसद द्वारा सत्ता का वास्तविक इस्तेमाल दो सीमाओं से बंधा हुआ या नियंत्रित होता है। इनमें से एक सीमा बाह्य है और दूसरी आंतरिक। किसी संप्रभु की वास्तविक सत्ता की बाह्य सीमा इस संभावना या निश्चितता में है कि उसकी प्रजा या उसकी एक बहुत बड़ी संख्या उसके कानूनों की अवहेलना या उनका प्रतिरोध तो नहीं करेगी। संप्रभुता के इस्तेमाल की आंतरिक सीमा संप्रभु शक्ति की अपनी प्रकृति से पैदा होती है। एक तानाशाह भी अपने चरित्र के अनुरूप ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, जो खुद उन परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है जिनमें वह जीता है। साथ ही उस पर अपने समय की नैतिक भावनाओं और उसके समाज का भी असर पड़ता है। सुल्तान चाहता तब भी मुस्लिम दुनिया के धर्म को बदल नहीं सकता था, और अगर वह कर सकता तो इस बात की पूरी संभावना थी कि मुस्लिम जगत के प्रधान मोहम्मद के धर्म को उखाड़ फेंकने की कामना करते। सुल्तान की शक्ति के इस्तेमाल पर आंतरिक अंकुश कम से कम उतना ही मजबूत था जितना बाह्य अंकुश। लोग कभी कभी यह फालतू सवाल करते हैं कि पोप यह या वह सुधार क्यों नहीं शुरू करता। इसका सही जवाब यह है कि क्रांतिकारी टाइप का आदमी पोप नहीं बनता, और जो पोप बन जाता है उसकी क्रांतिकारी होने की कोई इच्छा नहीं होती। मेरा ख्याल है ये टिप्पणियां भारत के ब्राह्मणों पर भी समान रूप से लागू होती हैं, और उतनी ही सच्चाई के साथ यह कहा जा सकता है कि अगर जो आदमी पोप बन जाता है उसकी क्रांतिकारी होने की कोई इच्छा नहीं होती, तो जो आदमी ब्राह्मण पैदा होता है उसकी क्रांतिकारी बनने की इच्छा और भी कम होती है। वस्तुत सामाजिक सुधार के मामलों में किसी ब्राह्मण से क्रांतिकारी होने की इच्छा उतनी ही निष्फल है जितनी ब्रिटिश संसद से यह उम्मीद करना। जैसा कि लेस्ली स्टीफन ने कहा था कि वह यह कानून बना सकती है कि नीली आंखों वाले सभी बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जाए। आप में से कुछ कहेंगे कि यह कोई खास बात नहीं है कि जाति के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए ब्राह्मण आगे बढ़ते हैं या आगे नहीं बढ़ते। यह दृष्टिकोण अपनाना मेरे हिसाब से समुदाय में बौद्धिक वर्ग द्वारा अदा की जाने वाली भूमिका की उपेक्षा करना है। महान व्यक्ति ही इतिहास का निर्माण करते हैं। इस सिद्धांत को आप स्वीकार करते हो या स्वीकार नहीं करते हो, यह बात तो आपको माननी ही होगी। प्रत्येक देश में उसका बौद्धिक वर्ग ही शासक वर्ग नहीं तो सबसे प्रभावशाली वर्ग होता है। बौद्धिक वर्ग वह वर्ग है जो भविष्य को देख सकता है। यह वह वर्ग है जो सलाह दे सकता है और नेतृत्व कर सकता है। किसी भी देश में ऐसा नहीं होता कि साधारण लोग बुद्धिमत्तापूर्ण चिंतन और कर्म का जीवन जीते हों। वे मुख्यतः अनुकरणकर्ता होते हैं और बौद्धिक वर्ग का अनुगमन करते हैं। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि किसी भी देश की संपूर्ण नीति उसके बौद्धिक वर्ग पर निर्भर होती है। अगर बौद्धिक वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और स्वार्थरहित है तो यह विश्वास किया जा सकता है कि जब भी संकट होगा वह पहल करेगा और उचित नेतृत्व देगा। यह सही है कि बुद्धि अपने आप में कोई सद्गुण नहीं है। यह सिर्फ एक साधन है और साधन का उपयोग इस पर निर्भर है कि कोई बौद्धिक व्यक्ति किस लक्ष्य से प्रेरित है। कोई बौद्धिक अच्छा आदमी हो सकता है
लेकिन वह आसानी से बदमाश भी हो सकता है। इसी तरह एक बौद्धिक वर्ग ऐसी उदात्त आत्माओं का समूह हो सकता है जो मदद करने के लिए तैयार रहे, जो गलत रास्ते पर जा रही मानवता को सही रास्ते पर लाए, अथवा वह आसानी से बदमाशों का गिरोह भी हो सकता है, या ऐसे एक छोटे से गुट के प्रवक्ताओं का संगठन जिससे वे लाभान्वित होते हों। आप सोच सकते हैं कि यह स्थिति कितनी दयनीय है कि भारत में बौद्धिक वर्ग ब्राह्मण जाति का ही दूसरा नाम है। आपको अफसोस हो सकता है कि दोनों एक हैं। अगर बौद्धिक वर्ग का अस्तित्व एक खास जाति तक सीमित रहे, इस बौद्धिक वर्ग की ब्राह्मण वर्ग के हितों और आकांक्षाओं से साझेदारी हो और यह एक ऐसा वर्ग हो जो अपने को उस जाति के हितों का, न कि देश के हितों का, परिरक्षक हो, तो यह सब बहुत ही दुखद हो सकता है। लेकिन यह तथ्य बना रहता है कि ब्राह्मण ही हिंदुओं के बौद्धिक वर्ग की रचना करते हैं। यह सिर्फ बौद्धिक वर्ग नहीं है, बल्कि एक ऐसा वर्ग है जिसे बाकी हिंदू बहुत ही भक्ति भाव से देखते हैं। हिंदुओं को सिखाया जाता है कि ब्राह्मण भूदेव, धरती पर रहने वाले देवता हैं, वर्णानम ब्राह्मणम गुरु। हिंदुओं को सिखाया जाता है कि ब्राह्मण ही उनके गुरु हो सकते हैं। मनु कहते हैं, अगर यह पूछा जाए कि धर्म के किसी खास मामले की अलग से व्याख्या नहीं की गई हो तब क्या किया जाए, तो उत्तर है कि जो शिष्ट ब्राह्मण कहें वही धर्म है। अनामनातेषु धर्मेषु कथन स्यादिति चेत भवेत्। यन शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः स धर्मः स्यात् शंकितः। जब ऐसा बौद्धिक वर्ग जिसकी गिरफ्त पूरे समुदाय पर हो, जाति में सुधार के विरुद्ध हो, तब जाति व्यवस्था को भंग करने के आंदोलन में सफलता मुझे बहुत बहुत दूर लगती है। जिस दूसरे कारण से मैं कहता हूं कि यह काम असंभव है, वह स्पष्ट हो जाएगा अगर आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जाति के दो पहलू हैं। इसका पहला पहलू यह है कि यह मनुष्यों को अलग अलग समुदायों में बांटती है। इसका दूसरा पहलू यह है कि यह एक ऐसा सीढ़ीदार ढांचा बनाती है जिसमें सर्वोच्च और निम्नतम को छोड़कर सभी समुदायों के ऊपर नीचे कोई न कोई समूह होता है। इस तरह प्रत्येक जाति को यह गौरव होता है और सांत्वना रहती है कि जातियों के सोपान में वह कई जातियों से ऊपर है। इस सोपान क्रम के बाहरी चिन्ह के रूप में सामाजिक और धार्मिक अधिकारों का भी एक सोपान क्रम होता है, जिन्हें अष्टाधिकार और संस्कार कहते हैं। जिस जाति का दर्जा जितना ऊपर होता है, उसके अधिकार उतने ज्यादा होते हैं, और जिस जाति का दर्जा जितना नीचे होता है, उसके अधिकार उतने ही कम होते हैं। अब जातियों का यह सोपान क्रम ऊंच नीचपन जाति व्यवस्था के खिलाफ एक साझा मोर्चा खोलने को असंभव बना देता है। यदि कोई जाति अपने से ऊंची किसी जाति के साथ अंतर्भोज और अंतर्विवाह के अधिकार का दावा करती है, तो जैसे ही शरारती तत्वों ने कहा, और इन शरारती तत्वों में ब्राह्मण बहुत हैं, कि तब उसे अपने से नीची जातियों के साथ भी अंतर्जातीय भोज और अंतर्जातीय विवाह को स्वीकार करना होगा, तो वह सन्न हो जाती है। सभी जाति प्रथा के गुलाम हैं, परंतु सभी गुलामों का दर्जा एक जैसा नहीं है। आर्थिक क्रांति लाने के लिए सर्वहारा को उत्तेजित करते हुए कार्ल मार्क्स ने उससे कहा, तुम्हारे पास खोने के लिए अपनी जंजीरों के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जिस चतुराई के साथ सामाजिक और धार्मिक अधिकारों का वितरण विभिन्न जातियों में किया गया है, उसके परिणामस्वरूप कुछ के पास ज्यादा अधिकार हैं और कुछ के पास कम, उसके मद्देनजर हिंदुओं को जाति व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाने की दृष्टि से कार्ल मार्क्स का उपर्युक्त नारा व्यर्थ हो जाता है। जातियां उच्च और निम्न स्तरों पर स्थित ऐसी संप्रभुताओं का एक सोपान क्रम है जिसमें वे अपनी हैसियत को लेकर बहुत ही चौकन्नी हैं, और जिनको पता है कि जातियां खत्म हो जाती हैं, तो उनमें से कुछ जातियां अन्य जातियों की तुलना में अधिक प्रतिष्ठा और शक्ति खो देंगी। इसलिए आप जाति व्यवस्था पर आक्रमण करने के लिए एक सैनिक मुहावरे का प्रयोग किया जाए तो हिंदुओं को सामान्यत लामबंद नहीं कर सकते। 22 किसी भी सुधारक या तर्कपूर्ण आह्वान को अभी तक सफलता नहीं मिली। क्या आप बुद्धि का आह्वान कर सकते हैं और हिंदुओं से कह सकते हैं कि चूंकि जाति एक बुद्धि विरोधी चीज है, अतः वे इसका परित्याग कर दें? इससे यह प्रश्न पैदा होता है, क्या हिंदू अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है? मनु ने 3 सत्ताओं का निर्देश किया है जिनके अनुसार मनुष्य को अपना व्यवहार निर्धारित करना चाहिए। वेद, स्मृति, सदाचार, स्वस्य च प्रियमात्मनः। यहाँ बुद्धि के लिए अपनी भूमिका अदा करने के लिए कोई जगह नहीं है। हिंदू को या तो वेद या स्मृति का या सदाचार का पालन करना होगा, वह किसी और चीज का अनुकरण नहीं कर सकता। पहली बात तो यह है, यदि वेदों और स्मृतियों के पाठ की व्याख्या करने में कोई संदेह हो तो उनकी व्याख्या कैसे की जाए?
इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर मनु का मत एकदम दृढ़ है। वे कहते हैं, यो मन्येते मूले हेतुशास्त्राश्रयात् द्विजः स साधुभिर्भिष्कार्यो नास्तिको वेदनिंदकः। इस नियम के अनुसार वेदों और स्मृतियों की व्याख्या करने में बुद्धि का इस्तेमाल करने की संपूर्ण भर्त्सना की गई है। यह उतना ही बुरा है जितनी की नास्तिकता। इसके दंड का प्रावधान है धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाना। इस प्रकार जो मामला वेद या स्मृति द्वारा विहित है, उसमें कोई भी हिंदू बुद्धि से काम नहीं ले सकता। ऐसे मामलों में भी जहां वेदों और स्मृतियों में बहुत ही स्पष्ट निर्देश है, द्वंद्व हो तो उसका समाधान बुद्धि पर नहीं छोड़ा गया है। जहां दो श्रुतियों में द्वंद्व हो, वहां दोनों की सत्ता एक समान है। दोनों में से किसी भी एक का अनुकरण किया जा सकता है। यह पता लगाने की कोई कोशिश नहीं की जा सकती कि दोनों में कौन बुद्धिसंगत है। मनु यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। श्रुतिद्वैधन्तु यत्र स्यात् तत्र धर्मावुभौ स्मृत। ने जब श्रुति और स्मृति में द्वंद्व हो, तब श्रुति का आदेश शिरोधार्य होगा। लेकिन यहाँ भी यह पता लगाने की कोई कोशिश नहीं की जानी चाहिए कि दोनों में से कौन बुद्धिसंगत है। इसका निर्देश मनु के निम्नलिखित श्लोक में है। या वेदबाह्याः स्मृत्यो याश्च काश्च कुदृष्टयः सर्वास्ता निष्फला प्रेत्य तमोनिष्ठा ही ताः स्मृताः। जब दो स्मृतियों में द्वंद्व हो, तब मनुस्मृति का आदेश शिरोधार्य होगा। लेकिन यह पता लगाने की कोई कोशिश नहीं की जानी चाहिए कि दोनों में से कौन बुद्धिसंगत है। यह नियम बृहस्पति का बनाया हुआ है। वेदार्थो निबद्धत्वात् प्राधान्य ही मनोह स्मृतम मनवर्थ विपरीता तु या स्मृति सा न शस्यते। इसलिए यह स्पष्ट है कि किसी ऐसे मामले में जिस पर श्रुतियों और स्मृतियों के स्पष्ट निर्देश हैं, कोई हिंदू अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। यह नियम महाभारत में बनाया गया है। पुराण मानवो धर्मः सांगो वेदश्चिकित्सितम आज्ञा सिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभ्यः। उसे उपर्युक्त द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। जाति और वर्ण ऐसे मामले हैं जिनकी चर्चा वेदों और शास्त्रों में की गई है और परिणाम स्वरूप बुद्धि का आह्वान किसी हिंदू पर कोई असर नहीं डाल सकता। जहां तक जाति और वर्ण का सवाल है, इस मामले में निर्णय तक पहुंचने के लिए शास्त्र हिंदू को न केवल अपनी तर्कशक्ति का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देते, बल्कि उन्होंने यह सुनिश्चित करने की सावधानी भी बरती है कि जाति और वर्ण में उसकी आस्था की बुनियाद का तार्किक ढंग से परीक्षण करने का अवसर न आ सके। बहुत से गैर हिंदुओं के लिए यह देखना मौन मनोरंजन का एक स्रोत होगा कि हजारों हजार हिंदू कुछ खास मौकों पर, जैसे रेल का सफर और विदेश यात्रा के दौरान, जाति तोड़ते रहते हैं और फिर भी बाकी जीवन में जाति का पालन करने के प्रयास करते हैं। इस परिदृश्य की व्याख्या से हिंदुओं की बौद्धिक क्षमता के इस्तेमाल पर लगे एक और बंधन का रहस्य उद्घाटन होता है। मनुष्य का जीवन सामान्यत चिंतन विहीन और आदतों पर निर्भर होता है। चिंतन मूलक विचार किसी भी विश्वास अथवा ज्ञान के कल्पित प्रकार का उन आधारों की रोशनी में जो उसका समर्थन करते हैं, सक्रिय, सतत और सावधान परीक्षण और इससे निकलने वाले निष्कर्षों के अर्थ में कभी कभी ही दिखाई देता है। यह किसी विरल स्थिति में ही दिखता है, जब कोई बड़ी दुविधा या संकट सामने आए। रेल का सफर और विदेश यात्रा हिंदू के जीवन में वास्तव में संकट की घड़ी होते हैं और उसके लिए अपने आप से यह सवाल करने की उम्मीद करना स्वाभाविक है कि अगर वह जाति का पालन हमेशा नहीं कर सकता, तो फिर उसके लिए जाति का पालन करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन इस पर वह विचार नहीं करता। वह एक कदम पर जाति तोड़ता है और दूसरे कदम पर जाति को अपना लेता है, फिर भी उसके मन में कोई प्रश्न नहीं उठता। इस आश्चर्यचकित कर देने वाले आचरण का कारण शास्त्रों के उस नियम में है, जिसका निर्देश है कि जाति का पालन यथासंभव किया जाए और जब यह संभव न हो तब प्रायश्चित कर लिया जाए। प्रायश्चित के इस सिद्धांत के द्वारा समझौते की यह भावना अपनाकर शास्त्रों ने जाति को शाश्वत बना दिया है और चिंतनशील विचार का गला घोंट दिया है, जो अन्यथा जाति की धारणा को नष्ट करने की ओर ले गया होता। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने जाति और अस्पृश्यता को खत्म करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम किया है। इनमें से जो उल्लेखनीय हैं, उनमें रामानुज 86, कबीर 87 तथा अन्य संतों का विशेष स्थान है। क्या आप इन सुधारकों के कामों का हवाला देकर हिंदुओं को उनका अनुकरण करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? यह सच है कि मनु ने श्रुतियों और स्मृतियों के साथ साथ सदाचार को भी एक कसौटी के रूप में रखा है। सच तो यह है कि सदाचार का स्थान शास्त्रों से ऊपर बताया गया है। यद्यदाचर्यते येन धर्म्य वा धर्म्यमेव वा देशस्याचरणान्नित्यं चरित्रं तत्प्रकीर्तितम्
इसके अनुसार धर्म हो या अधर्म, शास्त्र विहित हो या शास्त्र विरुद्ध, सदाचार का पालन अवश्य किया जाना चाहिए। लेकिन सदाचार का अर्थ क्या है? अगर कोई यह समझता है कि सदाचार का अर्थ सही या अच्छा काम अर्थात नेक और न्यायपरायण मनुष्यों का काम है, तो वह पाएगा कि उसे जबरदस्त गलतफहमी हुई है। सदाचार का अर्थ है प्राचीन परंपरा, वह चाहे अच्छी हो या बुरी। निम्नलिखित श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है। यस्मिन् देशे य आचार पारंपर्य क्रमागत वर्णाना किल सर्वेशा स सदाचार उच्यते। मानो लोगों को इस दृष्टिकोण के विरुद्ध चेतावनी देने के लिए कि सदाचार का अर्थ है अच्छा काम या अच्छे लोगों द्वारा किया जाने वाला काम, और लोग कहीं सदाचार का यह अर्थ न करने लगें और अच्छे लोगों के कृत्यों का अनुकरण न करने लगें। इसलिए स्मृतियों में हिंदुओं के लिए बेहद साफ निर्देश है कि वे देवताओं के भी अच्छे कामों का अनुसरण न करें अगर वे श्रुति, स्मृति और सदाचार के विरुद्ध हों। यह बात अत्यंत। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।